guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Nisha, NEET aspirant. Today I'm going to discuss on bio chapter, that is anatomy of flowering plant from basic. So I hope it will help you in your preparation. First of all, we will talk about what is anatomy. What is anatomy? What is morphology? And what is physiology? In anatomy, we will study about the internal structure, morphology, we study the shapes and size, and physiology, we will study the function, study of function. In anatomy, we will first of all study about the cell, then tissue, then anatomy. Now we will talk about what is cell. सेल्स जो होती हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं. एक को हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, एक को हम लोग परमानेंट सेल्स बोलते हैं, परमानेंट सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो एक तरह की डिवाइडिंग सेल्स होती हैं. परमानेंट सेल्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं. दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. अगर हम लोग बात करें मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ की, एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, एक परमानेंट सेल्स होती हैं. अब लोग यहाँ पे एक तरह का एग्जांपल ले सकते हैं. अगर आप देखेंगे, आप मान लीजिए स्टडी फेज़ में हैं, आप स्टडी फेज़ के बाद आपकी जॉब लग गई, आपने स्टडी करने के बाद जॉब ले ली, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं. क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन. अब आप जॉब करते करते बोर हो गए, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आपको फिर से स्टडी करनी है, तो उसे हम लोग रीडिफरेंशिएशन कहते हैं. रीडिफरेंशिएशन. एंड अगेन आप स्टडी करते करते आपका मन हुआ फिर से जॉब करने का, तो उसे हम लोग डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन. इसी तरह से हम लोग परमानेंट सेल्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. परमानेंट सेल्स जो होती हैं, परमानेंट सेल्स वो दो टाइप में होती हैं. एक को हम लोग सिंपल बोलते हैं, एक को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. सिंपल परमानेंट सेल्स में पैरेन्काइमा आता है, कोलेनकाइमा आता है, स्क्लेरेनकाइमा आता है. कॉम्प्लेक्स में दो टाइप्स के होते हैं, जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जो कि बेसिक होता है. हम लोग 8th 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं. आप लोग को ये भी पता है कि जाइलम एंड फ्लोएम एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन करता है. तो पैरेन्काइमा जो होते हैं, इनको हम लोग बेसिकली आलू सेल्स बोलते हैं, जो हर जगह पाई जाती हैं. कोलेनकाइमा को लिविंग सेल्स होती हैं, जो कि फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. स्क्लेरेनकाइमा जो होती हैं वो डेड
मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं, मैकेनिकल टिश्यूज़, और ये रिजिड होते हैं। एंड इन दोनों को हम लोग मैकेनिकल टिश्यूज़ बोलते हैं, मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। पैरेन्काइमा जो होती हैं वो आलू सेल्स बोली जाती हैं। कोलेनकाइमा जो लिविंग होती हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो होती हैं वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, जो कि डेड मैकेनिकल टिश्यूज़ होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जो कि आपको पता है एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है एंड एक न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये तो बेसिक सा है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दिस जाइलम। जाइलम में चार तरह के चार पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है वेसल्स, एक होता है वेसल्स, एक होता है ट्रकाइट, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एंड एक होता है जाइलम फाइबर। वेसल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये वेसल्स का स्ट्रक्चर होता है। ट्रकाइट कुछ ऐसा होता है, ये ट्रकाइट्स हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड, इन जिम्नोस्पर्म वेसल्स जो होते हैं वो लैक करते हैं। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स लैक करते हैं। अगर हम लोग बात करें फ्लोएम की, फ्लोएम के भी चार पार्ट्स होते हैं। एक को कैंपेनियन सेल्स बोलते हैं, एक को सीव ट्यूब बोलते हैं, एक को फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं, एक को फ्लोएम फाइबर बोलते हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चर के इसके, कैंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फ्लोएम फाइबर। अगर इसमें हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात करें, इन जिम्नोस्पर्म कैंपेनियन सेल्स की जगह जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं। एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं। और सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स पाई जाती हैं। ये हमारा हो गया अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग
नेक्स्ट बात करते हैं अरेंजमेंट्स की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा अरेंजमेंट है। हमारे अरेंजमेंट जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक को रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं, एक को कॉन्जॉइंट ओपन अरेंजमेंट बोलते हैं, एक को कॉन्जॉइंट क्लोज अरेंजमेंट बोलते हैं। Now let's talk about what is conjoint open, close and radial arrangement. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग रेडियल अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें जो हमारा जाइलम एंड फ्लोएम है, ये हमारा जाइलम है और ये हमारा फ्लोएम है। जाइलम एंड फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रेडियाई पे है, ये आप देख सकते हैं। ये जाइलम एंड जाइलम सेम रेडियाई पे हैं, बट जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन डिफरेंट रेडियाई। तो हम लोग इसको कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। जब हमारा जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे होता है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। और अगर हम लोग बात करें हमारा जाइलम एंड फ्लोएम इसमें ये जाइलम है, इसमें ये फ्लोएम है। जब हमारा जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियाई पे हो, हमारा जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियाई पे है, जाइलम and phloem are on same radii, तो इसे हम लोग कॉन्जॉइंट बोलते हैं। अगर हमारा जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियाई पे है बट इसके बीच में जो रेड कलर का है इसको हम लोग कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्बियम। इसको हम लोग कैम्बियम बोलते हैं। जब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ जाए तो इसे कॉन्जॉइंट ओपन बोलते हैं। मतलब और जब हमारे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है तो इसे हम लोग कॉन्जॉइंट क्लोज बोलते हैं। इसका मतलब when cambium is present in between जाइलम एंड फ्लोएम तो उसे हम लोग कॉन्जॉइंट ओपन बोलते हैं, और जहाँ कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता उसे हम कॉन्जॉइंट क्लोज बोलते हैं। और जहाँ पे रेडियल जाइलम एंड फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रेडियाई पे होता है उसे हम लोग रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं।
हम हमने बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में बात की, दैट इज़ अरेंजमेंट। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इसके बारे में। यहाँ पे 3 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, एक को रेडियल कहते हैं, एक को कॉन्जॉइंट क्लोज कहते हैं, एक को कॉन्जॉइंट ओपन कहते हैं। रेडियल अरेंजमेंट्स क्या होते हैं? रेडियल अरेंजमेंट्स वो होते हैं जहाँ जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं डिफरेंट रेडियाइज पे होते हैं। कॉन्जॉइंट क्लोज क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियाई पे तो होते हैं बट वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसे कॉन्जॉइंट क्लोज अरेंजमेंट बोलते हैं। थर्ड जो कॉन्जॉइंट ओपन अरेंजमेंट होता है वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होती है इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। सेम रेडियाई पे तो होते हैं बट वहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग कॉन्जॉइंट ओपन अरेंजमेंट कहते हैं। एक तरह का अरेंजमेंट और होता है, उसको भी देख लेते हैं। इजी है वो भी बट वो सिलेबस में है नहीं, बट फॉर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। ये कैम्बियम है, ये हमारा फ्लोएम है, ये हमारा जाइलम है, ये हमारा फ्लोएम है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जाइलम की जगह फ्लोएम हो सकता है, फ्लोएम की जगह जाइलम हो सकता है, इधर मतलब वैसे ही वर्षा है। तो यहाँ पे जाइलम एक तरह से सैंडविच बन गया है, मतलब जाइलम एक, ये तीनों जो अरेंजमेंट है एक सैंडविच की तरह दिख रहा है। तो अगर सैंडविच बन रहा है बिटवीन 2 लेयर्स के बीच में तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अगर सैंडविच बन रहा है 2 लेयर्स के बीच में, सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स, 2 layers, that is called bilateral अरेंजमेंट। इसे बाइकोलेटरल अरेंजमेंट कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप अगर जान लोगे तो कोई मतलब परेशानी नहीं होगी, आपको क्वेश्चन करने में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। ये रहा सेल्स के बारे में, जाइलम फ्लोएम के बारे में, अरेंजमेंट्स के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोगों को हेल्प करेगा। आप लोग चाहें तो इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं इसको देख के। आई होप आपको आया होगा, एंड अगर आपको आया होगा तो इसको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप लाइक दिस वीडियो, आपके लिए आसानी होगी शॉर्ट नोट्स बनाने में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इनके सारे डाइकॉट रूट के बारे में, मोनोकॉट रूट के बारे में, स्टेम के बारे में एंड लीव्स के बारे में, मतलब डिफरेंस क्या है उनके बीच में, कैसा अरेंजमेंट होता है उसमें, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी। तब के लिए आप इसको पढ़ें, देखें और इसको शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स के साथ। I hope you like this video. If you like this video then comment it, share it, like it and channel subscribe कर लें। Thank you for watching. Bye bye.